एवेस्टिन इंजेक्शन में इन्फेक्शन साबित हो गया। टीम ने तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। महकमे सेहत को इरसाल। सिरिंज और डिस्पेंसिंग के दौरान इन्फेक्शन फैला। कमेटी ने 3 दिन में रिपोर्ट तैयार की। प्रोफेसर असद की सरबराही में 5 रुकनी टीम तश्कील दी गई थी। सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं, हम दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। आप लोगों ने आज फैसले को सच मान लिया। अब इम्तिहान है, साथ देते हैं या नहीं। फैजाबाद धरना केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। उन्होंने कहा, पहले सच तस्लीम करें, जुर्म हुआ है तो एतराफ़ करें। बताएं 2017 में धरना कैसे हुआ, मामलात कैसे चल रहे थे। वो साहब कहाँ हैं जिन्होंने जमहूरियत चाहिए थी, वो कनाडा से क्यों नहीं आए। हम अभी ये दरखास्तें निपटा नहीं रहे। मजीद समाअत 1 नवंबर को होगी। गैर हाजिर वकला को पेश होने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरने फैसले से मुताल्लिक समाअत। वजारत दिफा, IB, पैमरा और PTI ने दरखास्तें वापस लेने की इस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। कहा था फैसला गलतियों से भरा है, अब क्या वो ख़त्म हो गई। कहा जाता है हमें सुना नहीं गया, अब हम सुनने के लिए बैठे हैं। सब पर जुर्माना क्यों ना किया जाए। अदालती वक्त ज़ाया किया, मुल्क को परेशान किए रखा। क्या सब ने तय कर लिया फैसले में ठीक लिखा है। दिलचस्प बात यह है कि जिन्हें नजरसानी दायर करना चाहिए थी उन्होंने नहीं की, ऊपर से हुक्म आया है। मुल्क में यही चलता है, सब सच बोलने से इतना क्यों डरते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इरफान मेमन की गैर मशरूत माफ़ी मुस्तरद कर दी। तौहीन अदालत केस में जस्टिस बाबर सत्तार का बरहमी का इजहार। आप अहले खाना और दोस्तों के जरिए मुझ तक सिफारिश करा रहे हैं, क्या एक और शो कॉज जारी कर दूं। आप पर इंसाफ की राह में रुकावट बनने का इल्जाम है। आसिफ जरदारी और यूसुफ गिलानी को एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नोटिस जारी कर दिया। 24 अक्टूबर को पेश होने की हिदायत। उन्हें जाली बैंक अकाउंट्स और तोशाखाना केस में नोटिस किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टी केस में दरखास्त गुजार पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए। पहले भी बेबुनियाद और फजूल मुकदमेबाजी का मुजाहरा किया गया था। जुर्माने की रकम फरीकैन को अदा की जाए। सरकारी अफसरान के लिए साहब का लफ्ज इस्तेमाल ना किया जाए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। कहा, आइन में ऐसी कोई शिक नहीं है। जमीन मुआवजा केस में एडिशनल एडवोकेट जनरल और सरकारी अफसरान पर बरहमी का इजहार। अदालत ने कहा, 1 साल पहले हुक्म जारी किया था, 2 माह में बशीरा बीबी को मुआवजा अदा किया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, डाकुओं और रियासत में कुछ तो फर्क होना चाहिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में एक और संग मील अबूर कर लिया गया। सूबे की ज़रूरियात के बाद $2 अरब के चावल एक्सपोर्ट किए जाएंगे। रवां साल चावल एक्सपोर्ट में 100% तक इजाफा होगा। सिंध में मलेरिया के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। 24 घंटे के दौरान मजीद 4,468 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। हैदराबाद में 1,873 केस रिपोर्ट हुए। लाड़काना डिवीजन में 1,465 अफराद मुतासर। और इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में करप्शन की बिजलियां गिरा दी गईं। हाउसिंग सोसाइटीज़ की गैर कानूनी तौर पर बिजली दी जा रही है। देहात को बिजली फरहमी की आड़ में इक़दामात किए गए। रवाद ग्रिड स्टेशन पर 52% बिजली चोरी हो रही है। रिपोर्ट के बावजूद पावर डिवीजन खामोशी इख्तियार किए हुए है। मेरी पहचान है मेरे चुपते सवाल। दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा। होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा। पूछूंगा सबसे सख्त सवाल। हक वो सच है मेरी आवाज, इस आवाज को दबाना नहीं। बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूँ। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।